आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। कहानी का नाम है बिना पूंछ की लोमड़ी। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी कि तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी और फिर उसे अपनी पूंछ में दर्द महसूस हुआ। दर्द के चलते वह चीखने चिल्लाने लगी और बोली, हे भगवान, यह क्या हुआ? इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? यह कहते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ एक फंदे में फंसी हुई थी जिसे किसी शिकारी ने लगाया था। पूंछ फंदे में फंसने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब वह खुद को फंदे से अलग करना चाहती थी। उसके लिए वह जोर लगाकर अपनी पूंछ को खींचने लगी। बहुत कोशिश की और अंत में जाकर वह फंदे से अलग हो गई। ऐसे में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ टूट चुकी थी। उसके पास बस छोटी सी कटी पूंछ बची थी और पूंछ का ज़्यादा हिस्सा फंदे में फंसा हुआ था। यह देखकर वह रोने लगी। वह यह भी सोच रही थी कि अब अपने बाकी साथियों से कैसे मिलेगी। बिना पूछ के तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे जिससे कि उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। यह सोचते सोचते वह रोने लगी। कुछ देर बाद वह यह सोचने लगी कि शर्मिंदगी से कैसे बचा जाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह सीधे अपने साथियों के पास चली गई। उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और फिर उनसे बोली, मेरी बहनों, देखो, मैंने अपनी पूंछ काट दी है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि पूंछ रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। जब हम शिकार पर जाते हैं तो ये पूंछ बीच में आ जाती थी। अब देखो ना, जब कुत्ते हमें पकड़ने के लिए हमारा पीछा करते हैं तब वे पूंछ के सहारे हमें पकड़ सकते हैं। यह पूंछ हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं आप सब से कहना चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह अपनी पूंछ काट दो और इससे छुटकारा पा लो। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। लोमड़ी अपनी बातों से अपने साथियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक लोमड़ी बोली, हम अच्छे से जानते हैं तुमने हमें यहाँ इसका फ़ायदा बताने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि तुमने अपनी पूंछ काट ली है और इसलिए तुम चाहती हो कि हम सब भी यही करें। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। जाओ यहाँ से और बिना पूंछ के ज़िंदगी जियो। यह कहकर सारी लोमड़ी वहाँ से चली गई और वह लोमड़ी शर्मिंदगी के साथ जीने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम लोगों को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस कहानी में लोमड़ी अपने अन्य साथियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।